बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए अब पंजाब की जानब आ रहे हैं। जब वो कराची से रवाना हुआ तो सियासी मंजरनामे पर बड़ी हलचल नज़र आना शुरू हुई कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इत्तलात है कि एक बड़ा सियासी इत्तेहाद वजूद में आ रहा है। देखिए करामत मुगल साहब, बड़ी दिलचस्प कहानी है जी। बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने हैं दो रास्ते। रास्ता नंबर 1 ये है कि चुपचाप सर झुका के नौकरी करें जी। जिस तरीके से वो कर रहे थे और अपनी बारी का इंतज़ार करें। सही। उनका मसला ये है कि उनको लग रहा था ये, और कहीं ना कहीं से यकीन दहानी ये थी कि 2023 में उनकी बारी है, उनकी इनिंग्स है, और वो वादे वईद हुए नहीं पूरे। जी। उसकी वजह से दरमियान में जब चीज़ें गेम अटकने लगी, कुछ बयानबाजी बिलावल ने ऐसी कर दी जो पसंद नहीं आई। मसलन उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स देना शुरू कर दी पार्लियामेंट के फ्लोर से पीटीआई के फेवर में। जी। बातचीत और मुज़ाकरात की बातें करना शुरू कर दी। साथ में ये वाइब्स देना शुरू कर दी कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए जी। दहशतगर्दी का मुकदमा और आर्मी एक्ट के तहत नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। सही। फिर उन्होंने एक बयान दे दिया कि जनाब नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ऐसे फ़ैसले करें कि अगले 30 साल जो है, जो आप सियासत करते रहें वैसी सियासत हमें ना करनी पड़े। आपका क्या ख्याल है कि वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को कह रहे थे? नहीं। तो वो बेसिकली ये उस ट्रैजेक्टरी पे है। एक ये था कि जनाब वो सर झुका के नौकरी करें, अपनी बारी का इंतज़ार करें। दूसरी तरफ उनको ये रियलाइजेशन है और ये शायद हो गई है, गुज़श्ता वीडियो में हम उसकी बहुत अहम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आसिफ अली जरदारी अपने वालिद साहब के साथ जो उनके इख्तलाफात सामने आए हैं और बड़ा खुल के सामने आए हैं। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ये कोई नूरा कुश्ती है, ये मजाक है। मजाक नहीं है, थिंग्स आर सीरियस। और वो मैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि मामलात कुछ हैं जिसकी वजह से बिलावल जो है वो अब इस रास्ते के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सही। अच्छा, ये घूम के फिर के जाना वहीं है, वो उसी जानिब जाना है। लेकिन मसला ये है कि देखें, आपकी पार्टी के अगर आवाम में रूट्स ख़त्म हो जाएंगी, आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपके लिए डिसलाइकिंग होगी, तो फिर आपका वज़न कहीं और होगा ही नहीं। जब आगे पीछे लोग ही नहीं है, आप जलसा करके लोग बड़ा एक साइजेबल क्राउड नहीं इकट्ठा करते, लोगों की आपके लिए लाइकिंग नहीं नज़र आती, वो आपका लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं बनती। तो देखें कुछ चीज़ें हुई, जैसे ही पीपल्स पार्टी ने इस किस्म की वाइब्स देना शुरू की, फिर 90 दिन के इंतखाबात की बात की, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास का फ़ैसला सुनाया कि 90 दिन में इलेक्शन कमीशन में जाके वो मौक़िफ़ इख्तियार किया। फिर कुछ ख़बरें चली कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और मुमकिन राब्ताकार एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा हैं। एतजाज़ एहसन जो हैं, जिनकी तो पार्टी रुकनीत इन्होंने मुअत्तल कर दी थी, वॉल ऑफ और शेम पे नाम मनसूख करने की बात कर रहे थे। वॉल ऑफ शेम जो है वो राना फारूक सईद खान उनके साथ वो पूरी बनी हुई थी। तो वही एतजाज़ एहसन जो इदारों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहे हैं, नून लीग के ख़िलाफ़, इन सब के ख़िलाफ़, और इमरान खान की फेवर में फ्रंट फुट पे खड़े हुए, वो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास को ब्रीफिंग देते हैं। उसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी अपना वो अनाउंस करती है। जैसे ही ये डेवलपमेंट्स चल रही थी ना, तो साइड बाय साइड पर ख़बरें आना शुरू हुई कि पीपल्स पार्टी के लोगों को स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। 64 लोगों की आई, मुकेश चावला वाली आई, फिर आई कि जो इनके मुख्तलिफ सियासी इनके लीडर्स हैं सिंध के, उनके जो करीबी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में, स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए, वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। सही। और फिर आती है गुज़श्ता हफ्ते कराची और फिर इतवार वाले दिन लाहौर की आर्मी चीफ़ की कारोबारी शख्सियात से मीटिंग्स। सही। और उन मीटिंग्स में तज़किरा होता है, जब सवाल जवाब शुरू होते हैं और जो कारोबारी शख्सियात हैं वो गुफ्तगू शुरू करती हैं, वो एक्सटॉर्शन की, भत्ते की, ब्लैकमेल किए जाने की, किलिंग्स की, इनके इस किस्म के मामलात उठाते हैं, सामने रखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात सामने रखते हैं। तो उस पर रिपोर्ट ये किया गया है कि आर्मी चीफ़ ने कहा कि ओह, आप कराची वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं। और फिर उन्हीं से मंसूब ये बात भी की गई कि तगड़ा हाथ डालेंगे करप्ट लोगों पे। सही। और फिर ये डेवलपमेंट्स आती हैं, तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ लगता था कि अभी एक फ़िज़ा बन रही है। तो उसके दो तरीके हैं कि आप रुजू कर लें, आप जाएं, जाके
माफ़ी तलाफ़ी करें और कहें हम बिल्कुल अच्छे बच्चे। दूसरा ये है कि आपने फिर अगर इस वक्त पॉलिटिक्स करनी है तो आपको ड्राइंग रूम से बाहर आना पड़ेगा। सही। ड्राइंग रूम में बंद कमरों में बैठ के अगर आप समझते हैं कि आप आवाम में कोई अपनी जगह बना सकते हैं, से बना सकते हैं, तो वो तो मुमकिन नहीं है। तो अब क्रिएट हो गई है। अब बिलावल जिस रास्ते पे चले हैं ना, मैं 3 चीज़ें आपके सामने रखूँगा जो उन्होंने बड़ा ओपनली कही हैं, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आर्मी चीफ जो इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं इकॉनमी के रिवाइवल की जी, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा मानी खेज जवाब दिया है। देखें इस वक्त वो बहुत टची हैं, इदारे जो हैं वो इस मामले पर ये जो मौशी प्लान जी जी बिल्कुल बना रहे हैं इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। देख लिया ना, एक के बाद एक मौशी तबाही आई। जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने फिर ओपनली कह दिया कि नवंबर में जब नए आर्मी चीफ आए तो उन्होंने मुझे कहा कि ये है पाकिस्तान की इकॉनमी का प्लान ऑफ एक्शन की, ऐसे बाहर निकलेंगे। और तो मसीहा उससे पहले इनके 13 जमातों के पास कोई प्लान नहीं। सही। वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब वो SIFC बन गई, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। उसके लिए भी चाहते ना चाहते तमाम लोगों ने वोट दिया। ये नहीं आपकी जो भी राय हो, सही, लेकिन आपने वोट दिया। आपने वोटिंग की, आर्मी एक्ट में तरमीम की, स्पेशल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की, इन तमाम मामलात पे आप करते रहे वोटिंग। CCI का भी आपने फैसला कर लिया। आप चाहते थे या नहीं चाहते थे, आप दबाव में थे, आप किसी उसमें थे, लेकिन आपने ये सब कुछ किया है। अब एक केयर टेकर सेटअप आ गया और वो अब उस कोशिशों को प्रैक्टिकल फेज में डाल चुके हैं कि इकॉनमी का रिवाइवल होगा 6 महीने में। उसमें 6-7 जो मेन चीज़ें करप्शन के हवाले से जो बात हुई है, तगड़े हाथ की जो बात हुई है, स्मगलिंग, चीनी और उसके बाद डॉलर, इसके हवाले से जो एक्शंस बताए गए हैं और वो शुरू भी हो चुके हैं। तो वो जाहिर है कि एक बड़ी रिजेंटमेंट होगी अगर आप उसके ख़िलाफ़ कुछ करेंगे। फिर साथ में डेवलपमेंट होती है कि सिंध में जो पीपल्स पार्टी के तैनात किए हुए अफसरान हैं उनके तबादले शुरू हो जाते हैं, और कुछ मंसूबे जो हैं बिलावल ख़ुद उसको मेंशन भी कर चुके हैं। इन तबादलों वाले मामले के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन को कहा है उन्होंने, इलेक्शन कमीशन को कहा हालांकि सारे सेक्रेटरीज चेंज हुए, पुलिस के बंदे चेंज हो गए और स्कीमें जो हैं वो रोक दी गई हैं। इस सारे मामले में फ़िज़ा में होता यह है कि बिलावल कराची से रवाना हो जाते हैं और फिर ख़बरें आने लगती हैं कि पहले तो आई थी ना कि MQM और GDA के दरमियान उसका आगाज़ तो हो गया था जब हलीम आदिल शेख को उतार के उन्होंने राना साहिबा जो है उनको अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली में सही नामजद करना था। उस वक्त GDA और MQM आगे एक पेज पे उन्होंने कहा कि जनाब मिलजुल के अपोजिशन लीडर बनाएं, हलीम आदिल शेख को आउट करें और अपनी मर्ज़ी से केयर टेकर सेटअप लगाएं मिलजुल के। वहाँ तक तो उनके दरमियान एक ऑपरेशनल वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो गया। अब ख़बरें ये आ रही हैं जैसे ही ये सारी डेवलपमेंट्स होती हैं और बिलावल अपने कार्ड्स खेल रहे हैं, दूसरी तरफ से एक दबाव आ रहा है, एक पुश डेलिब्रेट और बड़ा हैवी किस्म का पुश नज़र आ रहा है, धक्का नज़र आ रहा है। तो उसमें ये आता है कि जनाब अब MQM, GDA, नून लीग और JUI जी इनके दरमियान राबतों का ना सिर्फ आगाज़ हो चुका है बल्कि बात काफ़ी आगे जा चुकी है। सही। और वो बात यहाँ तक आगे जा चुकी है कि कैंडिडेट्स खड़े करेंगे पूरे सिंध में, और जिस जमात का जहाँ पर हैवी कैंडिडेट होगा उसके अगेंस्ट हम में से कोई जमात कैंडिडेट नहीं खड़ा अच्छा सही। तो प्रैक्टिकली अब इस फेज़ में बिलावल के सामने कब्र एक और मुर्दे दो, या पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार की तदफीन हो जाएगी जी, जो पिछले 3 टेन्योर्स उनके चलते रहे वो हो जाएगी, या फिर ये जो जमातें हैं ये टेक ओवर कर लेंगी। सही। ठीक है, या बिलावल दूसरी सूरत में ये होगा कि बिलावल कम्स आउट एज विक्टोरियस। वो आवाम में जा रहे हैं, वो लोगों में जा रहे हैं, वो अपने अब चेहरे नज़र आ रहे हैं, अपने बाप परेशानी नज़र आ रही है, बदहाली नज़र आ रही है, वो उसको मेंशन कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं जो कुर्बानियाँ जो तहरीक इंसाफ के करने की बातें हैं, जो 16 महीने से तहरीक इंसाफ, वो तकरीरें याद कर लें, एक के बाद एक जलसा सुनते जाएं, इमरान खान की तकरीरें लिखवाएं,
और वैसे भी उनको स्पीच राइटर लिख के जी देता जी होता जी जी था, बिल्कुल एक वक्त तक देता होता था। अब वो ही इज़ नॉट डिपेंडेंट, वेरी टू मच डिपेंडेंट ऑन दैट। सही अब वो उर्दू में भी फरामानी उनकी हल्की फुल्की होगी। वो है, था और थी का थोड़ा सा फ़र्क है, गा और गी का फ़र्क है, लेकिन बाकी वो अपना मतलब जो है वो तकरीबन कन्वे कर लेते हैं। तो बिलावल अब उस रास्ते के ऊपर हैं जहाँ पर वो कन्फ्रंटेशन करके लोगों को अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं, और वो माइल करने में फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूँ कामयाब भी हो जाएंगे। कैसे? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, मुझे लगता है, ये मेरी असेसमेंट है ना, आई कैन बी रॉन्ग। उसकी वजह यह है कि अगर पीटीआई बाहर नहीं निकल रही और निकलने की उसे इजाज़त नहीं मिल रही, डर है, खौफ है, गिरफ्तारियां हैं, रियासती जबर है, मुकदमे हैं, पाबंदियां हैं, मसाइल हैं, उसकी वजह से उनके लोग बाहर नहीं निकल रहे। लोग पाकिस्तान के उनको उनकी मसाइल की दवाई बेचना जो है ना, वो बड़ा हमने देखा है कि ये बार बार फरेब खाने के लिए तैयार ट्रैप हो जाते हैं फौरन। सेम लोगों से जो है ना वो फरेब खाने के लिए। अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, अब वक्त है कि अवाम कहें कि हमारी तो कुर्बानियों अब का इस सिला दौरान दिया जाए। बिल्कुल, और इस दौरान जो है वो करामत मुगल साहब जब उन्होंने टॉक की, जिसका हम एक पोर्शन जिसमें आसिफ अली जरदारी के साथ वो कर चुके हैं, हम तीनों चीज़ें रख देता हूँ। ख़ास तौर पे जो बड़ा टची सब्जेक्ट है जी कि जो मईशत के हवाले से प्लान ऑफ एक्शन है 6 माह का, उस पर उन्होंने जो जवाब दिया है वो बड़ा मानी खेज़ है। सही। वो कन्फ्रंटेशन वाला है, वो मज़ाहमत वाला है, वो रिकन्सिलिएशन वाला नहीं है। क्योंकि बात उन्होंने कही केयर टेकर हुकूमत के हवाले से है, लेकिन वो केयर टेकर हुकूमत के हवाले से नहीं की। सुनाई कहीं और गई है। सवाल भी सुने और जवाब भी सुने तो आपको समझ आती है। अच्छा, पहले तो वो नून लीग के बयानात के ऊपर ना, कि ये जो एक नई आप लोगों के दरमियान शुरू हुई है कि फ़ैसला किसका था, ये तो हमारा नहीं था, ये फ़लाँ का था। अब वो नहीं कर रहे ना, चीनी वाले मामले पे, किसी ने भी नहीं करना वाले मामले पे, फाइनेंस की परफॉर्मेंस के हवाले से पीपल्स पार्टी कहती है हमसे, वो देह खत्म हो गई ना हमारे से हमारे महकमों का पूछो, बिरयानी की देख बोलियों वाले। जी। तो उनसे कहा कि जनाब जो भी मसाइल आ रहे हैं उस हवाले से नून लीग कहती है कि तमाम फैसले जो हैं वो इत्तेहादियों से मिलकर करते थे। इत्तेहादियों को झंडा लगाने के लिए गाड़ियों पे तो नहीं रखा था हमने, हम तो तमाम फैसले मिलकर कर रहे थे। तो बिलावल से पूछा आप इस पर क्या कहेंगे। बिलावल कहते हैं कि देखिए, मैं इल्ज़ाम तराशी में नहीं जाना चाहता, मैं मसाइल का हल निकालना चाहता हूँ। मेरी ये राय है कि पाकिस्तान के अवाम ने हर किसी का इक़्तिदार देखा। अवाम ने 3 मरतबा किसी एक जमात को, मेरी पार्टी को भी अवाम ने 3 मरतबा मौका दिया, नून लीग को और नून लीग को। अब पाकिस्तान के अवाम को इल्ज़ाम तराशी की, तकसीम और नफ़रत की सियासत के बजाय अपने मसाइल का हल चाहते हैं, और मेरे ख्याल में इन मसाइल का हल एक नौजवान क़यादत के पास है। ऐसे भी किया होगा, वो नहीं ऐसे किया नहीं, लेकिन उनका मतलब इशारा यही है। उनका मतलब यही था। अच्छा, फिर उनसे ना ये जवाब उन्होंने बड़ा अच्छा दिया। आई रियली लाइक द आंसर। ये जो मौलाना का बयान है ना कि पीपल्स पार्टी की वजह से इलेक्शन नहीं हुए, अगर वो जिद ना करती वो जिद ना करती। बिलावल ने उसका जो आंसर दिया, वो आंसर इज़ इंटरेस्टिंग। उनसे पूछा, मौलाना ने बयान दिया कि पीपल्स पार्टी की जिद थी, उसकी वजह से ये मामला हुआ, वरना इलेक्शन हो जाते हैं। उस पर बिलावल कहते हैं कि देखें, इलेक्शन जो है वो कौन करवाना चाहता था? इमरान खान करवाना चाहता था। और हमारी पॉलिसी क्या थी? अदम एतमाद की। तो हम अपने अदम एतमाद की पॉलिसी छोड़ के इमरान खान की पेच पे चले जाते तो वो तो उसकी फतह होती ना, हमारी तो ना होती। हमने ये जो बनाया था सारा इत्तेहाद और सारी पूरी वो क्या कहते हैं, माहौल बनाया था। मैं वो एक हिंदी का नहीं, मैंने इसलिए रोक दिया। हाँ, वो मैं नहीं कहना चाह रहा था। कौन सा अंतर होता है भारत वो जो रचाया था ये सारा षड्यंत्र। हाँ, वो पता नहीं है षड्यंत्र। बारह लोग कहते हैं वो जो रचाया बोल था, के दिखाया षड्यंत्र। षड्यंत्र जो है इसलिए नहीं रचाया था कि आखिर में हमने इमरान खान की बात मान लेनी है। सही। और अगर किसी को भी, किसी एक भी इत्तेहादी को इतराज़ था हमारी बात पे, तो अदम एतमाद से पीछे हट जाता। उसके वोट के बगैर तो ये अदम एतमाद कामयाब ही नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये तो रियलिटी और है। इमरान खान इलेक्शन करवा लेता। सही। आप जाहिर है कि ये देखें किस स्टेज की बात कर रहे हैं। इमरान खान ने असेंबली प्रैक्टिकली डिसॉल्व कर दी जी। एक सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया। उसके बाद आपका जब अदम एतमाद हो गया, आप अगर इलेक्शन चाहते थे, इमरान खान तो हट गया जी, अगर आप इलेक्शन चाहते थे तो आप शहबाज शरीफ को ना मुंतखब करते, सदर को कह देते इंतखाबात अनाउंस कर दे। नहीं ये भी ना कहते, आप शहबाज शरीफ को ना करते, कोई भी मेजॉरिटी, हाँ सुने, कोई भी बिल्कुल बिल्कुल, वज़ीर आज़म ही कोई ना बनता, कोई भी मेजॉरिटी ना ले पाता, किसी के पास नंबर्स पूरे ना होते, तो सदर मुमलिकत जो है वो दोबारा दावत देता।
आइन का तरीक़ाकार तो ये है ना, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, वो दोबारा कहता है सदर मुमलिकत, और वहाँ से जनाब जब आपके पास नंबर किसी के पास पूरा नहीं होता तो उसके बाद वो मामला चला जाता और आपकी असम्बली डिसॉल्व हो जाती है, आप इलेक्शन में चले जाते हैं। अल्लाह तो वो बात उन्होंने बहरहाल वो की। अच्छा, फिर सवाल होता है आर्मी चीफ वाले मामले में कि कहा जा रहा है कि डंडे के ज़ोर पे मईशत को सुधारेंगे। 70 साल में तो डंडे के ज़ोर पे नहीं सुधर पाई। अब ये 6 महीने की बातों में जो कहा जा रहा है मईशत, अगर मईशत सुधर गई तो ये मामला लंबा चलेगा। फिर ये केयर टेकर सेटअप का और उसका देखें, ये तो एक जेन्युइन कंसर्न और थॉट मौजूद है जी। भाई असल मसला तो मईशत का है ना, लोगों के रोज़गार का है, हालात का है, गुर्बत का है, बेरोज़गारी का है, बिजली के बिलों का है, पेट्रोल की प्राइसेस का है, डॉलर के रेट का है। एक हम अजीब से साइकिल में फंसे हुए हैं। अगर वो ठीक कर लिया जाता है तो हर बंदा ये सवाल करेगा ना कि फिर ये पीडीएम की क्या ज़रूरत है जी। इमरान खान को तो कर दिया ना आउट आपने उनको जेल में डाल दिया, वो तो अपनी वर्जिश की मशीनें मंगवा रहे, डंबल भी मंगवाए। हाँ, तो वो तो अपना ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, वहाँ पे भागेंगे जब मिल जाएंगी मशीनें। उनकी ट्रेनिंग बिलावल ने कहा था तो उन्होंने ट्रेनिंग वहीं शुरू कर दी। हाँ, तो वो तो उसमें है। तो यहाँ पर फिर लोग ये सवाल करेंगे ना कि हमने क्या शहबाज शरीफ को वापस लाना है, ये 16 महीने याद करते हुए, या नवाज शरीफ को लेकर आना है जो 4 साल से दवाई लेने गए हुए थे लंदन, क्या करना है एग्जैक्टली? इन्हीं लोगों को वापस लाना है। लोग सवाल करेंगे ना कि भाई जब ये इन्होंने ठीक कर रहे हैं, रास्ते पे चल पड़े हैं, स्मगलिंग रोक दी है, चीनी की कीमत कम कर दी है, फलां कर दिया है, फलां कर दिया है, और सरमायाकारी भी ले आए हैं, हालात भी बेहतर हो रहे हैं, तो फिर आपकी क्या जरूरत है? IMF को भी बाय बाय कर दिया, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है? इतने लंबे इसकी फॉलोअप स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैच्योर हो जाए ना थोड़ी सी, कुछ चीज़ें चल रही हैं शहर इक़्तिदार में। सवाल जब ये हुआ ना तो उस पर बिलावल कहते हैं कि अगर बिजली की कीमत को कम किया जा सकता है, अगर डॉलर रेट कंट्रोल किया जा सकता है, अगर पेट्रोल की कीमत कम की जा सकती है, आवाम के मसाइल को ख़त्म किया जा सकता है, तो हमारा और आवाम का कोई एतराज़ नहीं होगा कि ये केयर टेकर्स अपना जादू करें। लेकिन मेरे ख़्याल में मुआशी बहरान इतना जल्दी हल होने वाला नहीं है, और अगर हल निकालना है तो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के मुंतखब नुमाइंदे निकाल सकते हैं। तमाम मसाइल का हल जमहूरियत है। जहाँ तक केयर टेकर हुकूमत है तो हमारा कोई एतराज़ नहीं, वो पुरानी पॉलिसीज़ को जारी रख सकते हैं, नई पॉलिसीज़ को कानून के और आइन के मुताबिक इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। अच्छा, हमारा केयर टेकर से एतराज़ नहीं है अगर वो चेयर टेकर्स ना बने। हमारा चेयर टेकर से एतराज़ है कि आप आएँ, कुर्सी के ऊपर विराजमान हो जाएं और फिर 2 साल फिक्स ही हो जाए, ये सारा मामला इसी तरीके से चलता रहे। तो ये देखें, ये अभी बड़ी कुछ इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, और ज़ाहिर है सफ़र भी अभी लंबा है ना। सफ़र के साथ साथ हालात के मुताबिक बिलावल की जो गुफ्तगू है उसमें तलखी बढ़ती है या नरमी आ जाती है। अगले जगह पर जहाँ पर भी रुकेंगे दोबारा मीडिया टॉक होगी, वहाँ पर अब ये सवाल तो ज़रूर होगा। यासिफ अली जरदारी वाले के ऊपर फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे, आर्मी चीफ वाले मामले के ऊपर फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे। अब इन 24 घंटों में जब वो पंजाब में आएंगे, लेट्स जस्ट से कि 24 घंटों के बाद अगली मीडिया टॉक होनी है, में तो फिर कुछ चीज़ें कंट्रोल में होती हैं, पंजाब में आएंगे तो ओपन होगा। तो लेट्स जस्ट से कि अगर 24 घंटे बाद, 36 घंटे बाद, जितनी भी देर के बाद अगली मीडिया टॉक होती है, उस वक्त तक बिलावल का वो कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट अगर वो हो जाता है, फ़ोन कॉल नहीं वो तो डिपेंड करता है ना। अगर उनके लहजा जो है वो मज़ीद तुर्श हो जाता है तो फिर लगता है कि वो जो निक्की जई मुज़ाहमत है वो वड्डी जई मुज़ाहमत में तब्दील हो रही है। सही। अदरवाइज़ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़ाहिर है कि कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करना वो इतना सौखा काम नहीं है। चलें, सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।